तो चलिए मेरे दोस्तों, आपको टॉपर बोर्ड में स्वागत है। जैसा कि हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10 का चैप्टर 1 वास्तविक संख्या, जिसमें हमने कल आपको यहाँ तक बता दिए थे। आज फिर से देखिएगा। ये सब कल हम उदाहरण सहित बताए थे, इसका उदाहरण दिए थे सबको। क्या कहा था? परिमेय संख्या और परिमेय संख्या का योगफल। दो परिमेय संख्या का योगफल परिमेय संख्या होती है, और दो परिमेय संख्या को अंतर, डिफरेंस, माइनस का मतलब अंतर, परिमेय संख्या होती है। और दो परिमेय संख्या का गुणनफल परिमेय संख्या होते हैं, और दो परिमेय संख्या का भागफल भी परिमेय संख्या होता है। और इधर अपरिमेय संख्या के बारे में बताए थे कि दो अपरिमेय संख्या का योगफल अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या दोनों होती है, और दो अपरिमेय संख्या का अंतर हमेशा अपरिमेय संख्या होती है। दो अपरिमेय संख्या का गुणनफल अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या दोनों होती है, और अपरिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का भागफल अपरिमेय और परिमेय दोनों होते हैं। ये सभी को हम कल एग्जाम्पल सहित बता दिए थे। आज ये दोनों परिमेय 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 अपरिमेय अपरिमेय, और आज हम दोनों को मिक्स करके पढ़ते हैं। कहेगा एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योगफल क्या हो। तो देखिएगा, कुछ भी एक परिमेय संख्या लेना है, 0 लेते हैं। एक अपरिमेय संख्या लेना है, √2 लेंगे। और दूसरा परिमेय संख्या 1, और दूसरा परिमेय संख्या 2, या कुछ भी 3 भी ले सकते हैं, कुछ भी लो। तो ये क्या होगा? √2 आंसर, इसका आंसर 1 + √3। तो ये दोनों कौन सी संख्या? ये दोनों अपरिमेय संख्या होती है। यानी एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योगफल हमेशा अपरिमेय संख्या होती है। हमेशा अपरिमेय संख्या होती है। एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योगफल हमेशा अपरिमेय संख्या होती है। ये हो गया। अब दूसरा पॉइंट, परिमेय संख्या और बोलेगा एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का अंतर क्या होता है। इसको अंतर पढ़ना, अंतर यानी डिफरेंस, माइनस अंतर और योगफल। एक परिमेय संख्या एक अपरिमेय संख्या का अंतर क्या होगा? उदाहरण से देखिएगा। एक परिमेय संख्या लेना है, कुछ भी 0, माइनस में कुछ भी √5। एक और लेना है 2, माइनस में √3। एक और ले लेना है √25 भी ले सकते हैं। √25 है परिमेय संख्या, √25 को हम √5, 25 को हम 5 लिखेंगे। 5 माइनस √3, ये सभी एक प्रकार की कुछ है अपरिमेय संख्या। इसका आंसर क्या? इसका आंसर माइनस में √5, इसका आंसर 1 माइनस √3, इसका आंसर 5 माइनस √3, क्योंकि ये सब घटे करेंगे। तो इसका ये सभी को यह एक सब अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या यानी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का अंतर अपरिमेय संख्या होती है। हमेशा अपरिमेय संख्या, हमेशा हमेशा अपरिमेय संख्या होती है।
और तीसरा पॉइंट, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल। कहेगा एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल क्या होता है। तो देखिए उदाहरण से, एक परिमेय संख्या 0 नहीं, पहले 1 लेते हैं, फिर √2, इसका आंसर √2 होगा। 2 इंटू में √3, इसका आंसर 2√3 होगा। एक 0 ले लेते हैं, 0 भी परिमेय संख्या, गुना में √2, कुछ भी √2 √3, 0 गुना √2, 0 गुना एनी नंबर, तो आंसर क्या होता है 0। 0 को किसी भी संख्या से गुना करते हैं तो आंसर 0 होता है। ये क्या हो, ये दोनों संख्या अपरिमेय संख्या हो गई, अपरिमेय संख्या। लेकिन 0 क्या है, तो 0 एक परिमेय संख्या है, 0 एक परिमेय संख्या, यानी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का गुणनफल, ये गुणनफल है। गुना हुआ है तो गुणनफल, तो क्या होता है, अपरिमेय संख्या भी होती है और परिमेय संख्या भी होती है। पूछेगा एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योगफल हमेशा अपरिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का अंतर हमेशा अपरिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल, तो परिमेय संख्या भी होती है और अपरिमेय संख्या भी होती है। चलिए इसको आगे बताते हैं। देखिए प्राकृतिक संख्या आप लोग प्राकृतिक प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर किसे कहते हैं, तो गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 इंफिनिट। तो एक होता है सम संख्या, एक विषम संख्या, ऑड नंबर, एक होता है सम संख्या। पहले विषम संख्या, विषम संख्या किसे कहते हैं, वैसी संख्या जो 2 से पूरा पूरा ना कटे उसे विषम संख्या कहते हैं। वैसी संख्या जो 2 से पूरा पूरा ना कटे उसे विषम संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 6 हो, 7 हो गया, 9 हो गया, डॉट 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 इनफिनिट।
ये 2 से नहीं कटेगा, ये भी 2 से नहीं कटेगा, ये भी 2 से नहीं कटेगा। तो 2 से कटने का मतलब 2 के गुना में ये भी नहीं है, 2 2 दूनी 4 ये भी नहीं, 2 6 होता है ये भी नहीं है, यानी 2 के मल्टीपल में कोई संख्या नहीं है, तो 2 से नहीं कटेगा। एक खुदा है सम संख्या, यानी इवन नंबर। जो 2 से पूरा पूरा कट जाए उसे सम संख्या इवन नंबर कहते हैं। संख्या जो 2 से सम संख्या का वैसी संख्या जो 2 से पूरा पूरा कट जाए उसे सम संख्या, जो 2 से पूरा पूरा ना कटे उसे विषम संख्या। 2 4 4 6 8 10 ये सभी संख्या सम संख्या होती है। ये भी 2 से कट रहा है, 2 का 2, एक बार में 2 दूनी 4, 2 बार में 2 तिया 6, 3 बार में 2 4 8, 4 बार में 2 5 10, 5 बार में। एक सब 2 से कट रहा है तो ये भी सम संख्या हो गया, और 2 से नहीं कट रहा है विषम संख्या। यानी देखिएगा यहाँ ये गिनती की संख्या पहले से एक एक डिफरेंस का ये होता है विषम संख्या, इधर से ये सम संख्या, सम संख्या विषम संख्या। सम संख्या ये होता है। पूछेगा सबसे छोटा विषम संख्या तो 1, सबसे छोटी सम संख्या तो 2, एक 0, सबसे छोटी धनात्मक पूछेगा सबसे छोटी सम संख्या तो 2 मारना है, सबसे छोटी सम संख्या है, सबसे छोटी धनात्मक सम संख्या तो 2, लेकिन पूछेगा सबसे छोटी पूर्ण सम संख्या तो 0, सबसे छोटी पूर्ण सम संख्या तो 0, यानी सबसे छोटी सम संख्या पूछेगा तो 0 ही होता। लेकिन आपके क्लास 10th में यही ऑप्शन में रहेगा, तो यही मारना है, सबसे छोटी सम संख्या तो 2, क्योंकि ये 2 से भी कट 0 को 2 से भाग देंगे तो 0 बार में कट जाएगा, तो ये भी सम संख्या है। समझ गए? अब एक पढ़ते हैं अभाज्य संख्या। चैप्टर 1 पढ़ने से पहले ये सब के बारे में जानकारी होनी चाहिए, संख्याओं का वर्गीकरण के बारे में। हम अभी संख्याओं का वर्गीकरण पढ़ा रहे हैं, इसके बाद आपका चैप्टर 1 स्टार्ट करेंगे। आज ये कल स्टार्ट हो जाएगा आपका चैप्टर 1। अब आज संख्या प्राइम वैसी संख्या जिसके केवल 2 गुण हो।
जिसके केवल दो एक दो एक 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 और दूसरा वह स्वयं वह स्वयं अभाज्य संख्या तो जिसके केवल दो गुणनखंड हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। एक तो वह एक होगा और एक वह संख्या वह स्वयं होगा, दो ही गुणनखंड होगा। एग्जाम्पल से समझिएगा, एक जैसे कि लिया एक जिसके केवल दो गुणनखंड हो, जिसके केवल दो गुणनखंड हो एक का तो कोई गुणनखंड होता ही नहीं। दो से दो को लिख सकते हैं, दो गुना वन। एक संख्या तो वह स्वयं होगा, एक एक हुआ और एक संख्या वह स्वयं, दो गुणनखंड हुआ था, दो एक अभाज्य संख्या। तीन तीन गुना वन, तीन एक संख्या वह स्वयं हुआ और एक एक संख्या हुआ, ये भी अभाज्य संख्या। तीन पाँच, अगर चार लेते हैं तो चार का गुणनफल है दो गुना एक गुना चार, नहीं इतना तीन गुणनखंड, चार का तीन गुणनखंड, दो गुना एक। यहाँ कहा गया कि जिसके केवल दो गुणनखंड, एक तो वह एक होगा और दूसरा वह स्वयं, यहाँ तीन गुणनखंड इसको होगा, यानी चार अभाज्य संख्या नहीं होगा। चार नहीं होगा, पाँच होगा, पाँच गुना एक ही होगा, तो पाँच होगा, दो गुणनखंड हुआ, पाँच होगा, सात होगा, नौ होगा, दस नौ, नौ भी नहीं होगा। ये देखिए तीन गुना एक, तीन तीन नौ आंसर आएगा। इसका तीन गुणनखंड हो गया, हाँ दो गुणनखंड बोला है तो यानी नौ भी नहीं होगा। तो भाज्य संख्या समझ गए। लिखते हैं एक से 100 तक अभाज्य संख्या, 1 से 100 तक अभाज्य संख्या। अब 1 से 100 तक अभाज्य संख्या कौन कौन है वो से लिखते हैं। 2 3 5 7 53 के बाद 59 के बाद 59 के बाद 61 61 के बाद 66 67 68 71 89 83 54
73 भी होगा। 73 के बाद 1 से 100 तक आभाज्य संख्या है। 1 से 100 तक कितना ही आभाज्य, टोटल गिनेंगे तो 25 गो होगा। पूछेगा 1 से 50 तक आभाज्य संख्या, 1 से 50 तक आभाज्य संख्या कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। 1 से 50 तक, 50 से ज़्यादा, यानी 1 से 50 तक 15 आभाज्य संख्याएं हैं। अब 50 से 100 तक 50 से 100 तक 10 आभाज्य संख्या होगा, गिन लिया। और 1 से 100 तक पूछेगा तो 25। 1 से 100 तक 25 आभाज्य संख्या। तो 1 से 50 तक 15 आभाज्य संख्या, 50 से 100 तक 10 और 1 से 100 तक 25 आभाज्य संख्या। पूछेगा सबसे छोटी आभाज्य संख्या, तो सबसे छोटी आभाज्य संख्या 2, सबसे छोटी आभाज्य संख्या भी है, सबसे छोटी सम संख्या, सबसे छोटी सम आभाज्य संख्या भी पूछेगा तो 2। और कौन ऐसी संख्या है जो सबसे छोटी सम संख्या, जो सम संख्या भी है और आभाज्य संख्या, केवल 2 ही ऐसी संख्या है जो सम संख्या भी होती है और आभाज्य संख्या भी होती है, और कोई इसमें सम संख्या नहीं होगा। दो एक ऐसी संख्या है जो सम संख्या भी है और आभाज्य संख्या भी होती है, जो कि सबसे छोटी है। ये दोनों सबसे छोटी है, ये दोनों में सबसे छोटी है। दो एक ऐसी संख्या है जो सम संख्या भी है और आभाज्य संख्या भी है, जो कि दोनों में सबसे छोटी सम संख्या भी है और सबसे छोटी आभाज्य संख्या भी है। तो ये रहा, बताइए आगे बताते हैं। आभाज्य संख्या पढ़ लिया, आभाज्य संख्या एक होता है सह अभाज्य संख्या। सह कोम प्राइम, एक होता है सह अभाज्य संख्या को प्राइम नंबर। अब ये क्या है समझिए।
आभास संख्या को प्राइम नंबर वैसी दो संख्या जो किसी भी एक संख्या से या दोनों नहीं कटना चाहिए तो उसे सहआभास संख्या। और इसका HCF सहआभास और उसका HCM और इसका HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर महत्तम समवर्धक एक होता है। किसी भी सहआभास संख्या का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर महत्तम समवर्धक एक होता है। और वैसी दो संख्या जो किसी भी एक संख्या से दोनों ना कटे, जैसे कि ये 2 से कट रहा, 2 से कट जाता है लेकिन 2 से 3 नहीं कटता, 3 से 3 कट जाता है, 3 से 5 नहीं कटता। किसी भी संख्या 2 से तो कोई भी नहीं कटेगा, 5 से 5 कटेगा, 3 नहीं कटेगा, 5 से 5 कटेगा, 7 नहीं कटेगा, 7 से 60 कटेगा, 5 नहीं कटेगा। यानी दोनों संख्या किसी भी एक संख्या से विभाजित ना हो रहा तो उसे सहआभास संख्या कहते हैं। और इसका HCF महत्तम समवर्धक एक होता है। जिसका भी महत्तम समवर्धक दो संख्याओं का महत्तम समवर्धक एक हो रहा है तो वह सहआभास संख्या होगा, को प्राइम नंबर होगा। एक होता है भाज्य संख्या कंपोजिट नंबर, वैसी संख्या जिसका दो से अधिक गुणनफल हो उसे भाज्य संख्या कहते हैं। जिसका 2 से अधिक गुणनफल हो, जैसे कि देखिए 4 का ये गुणनफल 2, 2 1 3 गुणनफल या 2 से अधिक गुणनफल हो गया। इसका देखिए 2 2 दूनी 2 तिया 6 और 1, इसका 3 गुणनफल यानी 2 से अधिक गुणनफल हो रहा है। 8 का 2 गुना 2 गुना 2 गुना 1, इसका भी 2 से अधिक गुणनफल हो रहा है। यानी वैसी संख्या जिसका 2 से अधिक गुणनफल हो उसे भाज्य संख्या कहते हैं, कंपोजिट नंबर कहते हैं।
ये जो एक है, एक ना तो अभाज्य संख्या होती है और ना ही एक भाज्य संख्या होती है। एक को ना भाज्य संख्या ना अभाज्य संख्या, इसे किसी के गिनती में नहीं लिया जाता है। ये अकेला है। समय क्या होंगे, यहाँ देखिएगा, इसको मिटाते हैं। देखिए पूछेगा सबसे छोटी भाज्य संख्या तो 4, सबसे छोटी भाज्य संख्या, और यहाँ 9 सबसे छोटी विषम यहाँ पूछेगा सबसे छोटी भाज्य संख्या तो 4, या सबसे छोटी सम भाज्य संख्या भी 4, क्योंकि ये सम संख्या भी है और भाज्य संख्या भी है। सबसे छोटी सम भाज्य संख्या पूछेगा तो 4, और सबसे छोटी भाज्य संख्या भी पूछेगा तो 4, और 9 सबसे छोटे विषम भाज्य संख्या। सबसे छोटी विषम संख्या 1 है, लेकिन सबसे छोटी भाज्य संख्या विषम भाज्य संख्या तो 9 है, जो कि विषम भी है और भाज्य संख्या भी है। सबसे छोटा ये भाज्य संख्या। हम आप लोग को क्लास 10th का मैथ का बुक स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये सभी तो जो बेसिक था, ये 3 क्लास बेसिक हुआ। आज यहाँ पर ही आपका क्लास 10th का मैथ प्रश्नावली संख्या 1.1 का स्टार्ट करेंगे, जिसमें पहले आपको यूक्लिड विभाजन पढ़ना है। तो हम यूक्लिड विभाजन परिमेय का स्टार्ट करते हैं। यूक्लिड विभाजन परिमेय का क्या है? तो इसका कहना है भाज्य जो होता है, भाज्य बराबर भाजन गुणे भागफल प्लस में फल के बराबर। भाजा गुणे भागफल प्लस शेषफल के बराबर होता है। यही यूक्लिड विभाजन परिमेय का, इसी को हम यूक्लिड विभाजन परिमेय का कहते हैं। इस पर एक एग्जाम्पल देकर बताते हैं, पहले लिखिए।
भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस एस का विपरीत विभाजन परिमेय का आपको इसी को भाज्य को ए से सूचित करते हैं। ए बराबर होता है इसे बी से, बी इसे क्यू से, क्यू प्लस में ए बराबर बी गुना क्यू प्लस में आर, यानी ए बराबर बी क्यू प्लस आर। इसी को याद कीजिए। तो विपरीत विभाजन परिमेय का भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस एस प्लस ए बराबर बी क्यू प्लस आर। एग्जाम्पल जैसे कि हमें हमें 5 से भाग देना है 37 में, ठीक। तो भाग दीजिए, कितना भागे 5 से 35, 7 भागे 35, कितना 0, यहाँ घट गया और यहाँ बचा 2, तो 2 इसे कहते हैं भाज्य, भाज्य इसे कहते हैं, यानी ए इसे कहते हैं भाज्य, बी इसे कहते हैं भागफल, और इसे कहते हैं शेषफल, जो बच गया शेषफल। तो भाग दे 5 से 37 में जो जिसमें भाग दिया जाता है वो भाज्य होता है, जो सबसे बड़ा होता है जिसमें भाग देते हैं वो बड़ा होता है, वो भाज्य होता है, ऐसे शुरू करते हैं। जिससे दिया जाता है वो भाजक होता है बी, और भागफल जितने बार में लगाते हैं वो भागफल, और शेष कितना बचा है वो शेषफल हो गया। तो यही भाज्य बराबर हो जाता है भाजक के गुणे भागफल प्लस शेषफल। देखिए भाज्य बराबर यानी 37 बराबर भाजक यानी 5 गुने भागफल 7 प्लस शेषफल 2, यानी 37 बराबर 7 बचे 35 प्लस 2, यानी 37 बराबर 37। आगे भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल, यही यूक्लिड विभाजन परिमेय का है। क्वेश्चन देते हैं आपको, बना दिया। भागा दीजिएगा 38 में, 3 को भागा दीजिएगा 25 में, 4 को भागा दीजिएगा 20 में, 5 को भागा दीजिएगा 25 में। ये सभी को देखिएगा इस पर लागू होता है कि नहीं, सभी लागू होगा, ये सभी लागू होगा यूक्लिड विभाजन परिमेय का। अब इस यूक्लिड विभाजन परिमेय की जरूरत क्यों पड़ती है? इस यूक्लिड विभाजन परिमेय से हम लोग HCF निकालते हैं, HCF LCM ये सब वगैरह निकालने के लिए इसकी जरूरत है। तो ये रहा बेसिक, खत्म हुआ आपका चैप्टर का स्टार्ट हुआ। कल हम आपको प्रश्नावली 1.1 का वास्तविक संख्या का उदाहरण 1 बताएंगे, जो ये वाला कहता है इसका HCF यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके निकालें। इसी विधि का प्रयोग करके हम इसका HCF निकालेंगे। इसके बाद उदाहरण 2 कराएंगे, उसके बाद उदाहरण 3 कराएंगे, उसके बाद 4 कराएंगे, उसके बाद आपका ये ख़त्म करेंगे 1.1, फिर आगे की पढ़ाई चालू करेंगे। ठीक है।